आप सभी महानुभावों को एक बार फिर से नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देर आर सम पीपल गेटिंग कन्फ्यूज विथ माई हिंदी एक्सेंट। एक्चुअली आई एम अ प्राइवेट टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल। आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर। व्लॉगिंग इज़ माई जस्ट माई हॉबी। द थिंग इज़ कि आई कैन यूज़ इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। तो कुछ लोग को ये लग रहा है कि मेरा जो हिंदी एक्सेंट है वो इसलिए है क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है। बट द थिंग इज़ कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इज़ नॉट अ मेजरिंग इक्विपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी। इफ somebody is using Hindi or something local languages, it doesn't mean he has a trivial. You cannot judge somebody with the language actually. I'm just using Hindi word because the people around us are getting used with the Hindi, and the reason behind that I'm using Hindi is that every people could connect my thoughts, my emotions, and every people could understand what I'm wanted to say actually. So the हिंदी यूज़ करने का मेरा सिर्फ यही रीज़न है कि हर तबका, जो छोटा बड़ा कोई भी तबका हो, जो हमारी बातों को, हमारी चीज़ों को समझ सके। देखिए, मैं एक्चुअली आया हुआ हूँ, आपको लास्ट टाइम मैंने वो बाढ़ से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी। पानी देखिए कटाव पर है, पानी घट रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। अभी ये बैजलपुर क्षेत्र है और पीछे देखिए एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी मेरे पीछे एक खेतों में। इनको कालूबीर बाबा कहा जाता है। और देखिए अभी भी जो पानी है वो लगा हुआ है, रोड पे अभी भी पानी है। लोग यहाँ पे, चूँकि अब ये पानी जो है वो आधा है, तो लोग यहाँ पे अपनी बाइक्स को धोने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, बट स्थिति अभी भी ये है कि लोग जो है वो इन चीज़ों से लगभग धीरे धीरे लोग आदी हो गए हैं। 2013 में बाढ़ आई थी, जो पानी मेरे घर तक चला गया था। इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद जो यहाँ के लोकल लोग। अभी मैं खड़ा हूँ बछलपुर गाँव में। मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो ये केले का बागान है। यहाँ पर केले की फसल जो है वो निकाली जा रही है। यहाँ पे जो किसान लोग हैं वो यहाँ पर खेती करते हैं केले की। और इसके जस्ट पीछे यहाँ से बस कुछ ही कदम पे गंगा जी का जो वैली कह सकते हैं आप, या किनारा कह सकते हैं आप, वो है। और अभी जब बाढ़ आया हुआ था तो ये सब कुछ कवर हो गया था। भैया कुल डूब गया ना पानी से? ये सारा कुछ जो है वो पानी से डूब गया था। अगर आप देखें, अगर थोड़ी वक्त देर तक अगर ये पानी रह जाता तो भैया ख़राब हो गया इतना ही कुल केला वाला। ये केला जो है वो ख़राब हो जाता है। एक छोटे तबके का, आप जिस किसान ने भी, जिस भैया ने भी ये लगाया होगा, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा इस केले के फसल के लिए, ये बाढ़ का पानी अगर थोड़ी देर भी रुकता तो सरकार तो इसके पीछे आती नहीं। नुकसान जो होता वो यहाँ के लोकल लोग जो इसकी भरपाई करते। और देखिए ये मुद्दा जो है वो बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि मेरी जितनी उम्र है, मैं पिछले 10-12 सालों से ये चीज़ देख रहा हूँ कि जब भी बाढ़ का पानी आता है तो किसान भाइयों को नुकसान होता है, उनकी फसल बर्बाद होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ही ये सारा केला पड़ा हुआ है। ये एक बहुत गहन मुद्दा है। और मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटा टाउन है या फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और इकोनॉमी को रेगुलेट करने में और क्रॉप को भी रेगुलेट करने में। तो इसलिए यहाँ के लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा सचेत होना चाहिए और यहाँ के किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। और हमारी जो मुहिम है, मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो भी थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर तत्पर हों। क्योंकि देखिए एक होता है कि द नॉकिंग ऑफ द डोर ऑफ द गवर्नमेंट, कि आप जब तक दरवाजे को खटखटाएंगे नहीं लोग, इस चीज़ को सरकार भी जगने वाली है नहीं। तो लोग भी यहाँ के लगभग 2013 में जब बाढ़ आई थी तो सारी हदें पार हो गई थी, शहरों में पानी घुस गया था। देखिए जो NH-31 है, NH-31 जो नेशनल हाईवे जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट को बलिया जिला से होते हुए कोटवा नारायणपुर भरौली के रास्ते जो बक्सर को जोड़ता है, आई मीन यूपी और बिहार को जोड़ने वाला जो रास्ता है, जिसको हम NH-31 बोलते हैं, जो गाजीपुर से हाजीपुर तक जाती है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से चली आ रही वो जो रास्ता है वो उजियार, भरौली, बलिया, कोटवा नारायणपुर होते हुए सीधे जाती है। तो NH-31 के इस तरफ जो है वो विलेज बटा हुआ, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है। और NH-31 के उस तरफ, यानी कि अगर आप यहाँ से जाएँ तो बाएं तरफ जो है वो टाउन नगर पालिका परिषद बटा हुआ है। तो जब बाढ़ का पानी आता है तो गाँव के लोगों के साथ साथ टाउन में भी वो पानी जाता है, जिससे उनको भी समस्याएँ होती हैं, उनको भी दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ के लोकल गवर्नमेंट और यहाँ के जो विशेषकर जो अधिकारी जो लोग हैं, जो जिलाधिकारी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो एक बार इस क्षेत्र में कम से कम आकर एक बार भ्रमण करें और देखें कि यहाँ के जो ज़मीनी लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो किसान जो खेती कर रहे हैं, ये बछलपुर गांव जो है अच्छी खासी जनसंख्या के साथ है। भैया कितना आदमी रहते हैं गांव में? क्या जी? तब वो कौन जनसंख्या है गाँव का?
1500-1600 लोगों का ये जो लगभग गांव है, तो ये छोटा मोटा हम गांव तो कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ के गवर्नमेंट को आना चाहिए और यहाँ के लोगों की समस्याओं को कम से कम सुनना चाहिए। भले ही वो देखिए सरकारी काम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएट एक्शन हो, बट कम से कम यहाँ के लोगों के तकलीफ को तो समझना चाहिए और जानना चाहिए। ये गंगा जी का पानी है और देखिए ये पूरी तरीके से काई है, चूँकि ये किनारा है। देखिए चूँकि दिखाना ज़रूरी है और आप देखें स्थिति ये है कि बिना चप्पलों के इधर आना पड़ रहा है और चारों तरफ से काई है। साथ में मेरे परम मित्र मनीष गुप्ता जी भी मेरे साथ हैं। बगल में देखिए यहाँ पे एक नाव भी दिखाई दे रही होगी आपको। अभी चूँकि पानी घटाव पे है और यहाँ पे लोग भी जो हैं, चूँकि देखिए मजबूरी जो ये है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता बच्छलपुर से होते हुए सेमरा बीच में गांव पड़ता है और सेमरा से होते हुए शेरपुर गांव पड़ता है। रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता जो है वो बच्छलपुर गांव और सीधे सेमरा होते हुए ये शेरपुर को जोड़ता है। इसमें शिवराय का पुरवा भी पड़ता है। जो लोग यहाँ के लोकल होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि सेमरा शिवराय का पुरवा जो है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है और लगभग आधा गांव जो है वो सेमरा और शिवराय का लगभग जा चुका है जब 2013 में बाढ़ आई थी। और देखिए इस रास्ते की स्थिति, इस जर्जरता को देखिए, और ये सीधे जाएगा शेरपुर। और आपको पता होगा कि मेरे ठीक मैं आपको दिखाऊं, ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के ठीक उस पार एशिया का सबसे बड़ा गांव, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, एक्चुअली वर्ल्ड का मैं कहूँ सबसे बड़ा गांव जो है वो गहमर है। और गहमर के जस्ट बगल में इस कोण पे अगर आप देखें, इस कोण पे, तो दूसरा सबसे बड़ा गांव है रेवतीपुर। और इसी कोण पे मैं खड़े खड़े यहीं से ये जो मैं दिखा रहा हूँ हाथ, यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा गांव है शेरपुर कला। शेरपुर कला और शेरपुर खुर्द दो गांव हैं। एक्चुअली गांव एक ही है पर उसके दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो स्थिति है आप देखें, तो ये जो लापरवाही हो रही है लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, मैं चाहता हूं कि एक बार लोग इस पे तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको तो भाई उनका घर है, उनका खेत है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वो छोड़ के जाएंगे कहाँ? उनकी मजबूरी है कि उनके भाई रहना है। पर हम सभी जानते हैं कि हम सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, तो उसका कुछ तो होना चाहिए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ के लोग थोड़ा सा सोचें और यहाँ की गवर्नमेंट और बाकी पॉलिसीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये एक आप ये कह लें कि इस गांव को जैसे नकार दिए, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि नकार दिया गया है जिस तरीके से, पूरी तरीके से इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो कम से कम उन लोगों तक पहुंचे जो इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, जो इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये इसमें आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा होगा कि जब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब प्लांट अपना ग्लूकोज बनाता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है जिससे हम सांसें लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सी लेवल में एक ऐसा जानवर है जिसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जो अर्थ की 70% ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन मिलता है वो असल में पानी में रहने वाले जीव से मिलता है, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। अगर आपके पास, चूंकि आप सब लोग एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं और आपके पास इंटरनेट की पूरी सुविधा है, तो आप लोग इसके बारे में सर्च करेगा कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है। फाइटोप्लैंक्टन एक ऐसा जीव है जो हमें ऑक्सीजन देता है और अर्थ का 70% ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर से आता है। बेसिकली मैं वहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मैं ये कह रहा था कहने की कि अगर 30% ऑक्सीजन के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों के EVS और साइंस में अगर ये डिफॉरेस्टेशन का इम्पोर्टेंस समझाया है, एट द सेम वे उन्होंने जिस तरीके से वाटर के पोल्यूशन के इम्पोर्टेंस को समझाया है, वैसे ही मेरा ये मानना है। और मानना क्या है, ये हकीकत है और आप सब भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं। जिस तरीके से प्लांट्स के इम्पोर्टेंस और प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में समझाया गया है, फाइटोप्लैंक्टन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल जो यहाँ सी में प्रेजेंट है, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो 70% ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ इस अर्थ की, उसका जानकारी होना लोगों में बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं बैठा हुआ हूँ बैजलपुर गांव क्षेत्र में। ये सोमेश्वर महादेव मंदिर है, इसको महादेवा भी बोला जाता है। सोमेश्वर महादेव मंदिर जो है वो बहुत पुराना मंदिर है और मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये एक ऐसा महादेव मंदिर है जहाँ पर हर सनातन धर्म और फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पे भीड़ होती है। अभी सावन में एक अलग ही भीड़ यहाँ पे चरम पर थी। अभी मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये पूरा जो था ये पूरा पानी से भरा हुआ था उधर। और सीन ये है कि अभी यहाँ जो मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे स्मेल आ रही है। अब किस चीज़ की स्मेल है?
जो बाढ़ का पानी वापस रिटर्न चला गया है, उस बाढ़ के पानी, गए हुए पानी से जो प्लांट्स यहाँ पे थे, जो घासें थी, जो चीज़ें थी, वो मर गई लगभग। तो अब डिकम्पोजर्स लग गए हैं, और डिकम्पोजर्स लगने की वजह से उसमें से बैड स्मेल आ रहा है। स्थिति ये है कि यहाँ बैठना दुभर है, पर लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि उनका काम है, लेकिन सरकार और यहाँ के लोग और बाकी चीज़ों को कोई परेशानी ही नहीं है। तो इस मुद्दे पर भी लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि ये बीड़ा किसी को तो उठाना ही होगा। तो आई एम नॉट considering myself as a revolutionary, I'm just considering myself as a wake up caller, as a reality checker, and that is why the reason my YouTube channel name is Reality Check. मिलते हैं, उम्मीद है शायद कुछ लोग को मेरी बात पसंद आएगी। जितने लोगों को भी मेरी बात पसंद आएगी बस एक लाइक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोशिश करते रहिए कुछ बेहतर करने की।